आज नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर खाने को सोचते बड़ी पहले तो सोचने में देर हो जाती है, फिर क्योंकि सुबह से मैंने सोच लिया था आज मैं बिरयानी बनाऊंगी। मैंने फ़िलहाल पानी चढ़ाया, इससे पहले आलू बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? तुम्हारे सारे हैं ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस अभी मैंने सुबह से आज प्लान कर लिया था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी नाश्ते के फ़ौरन बाद, तो बस उन्हीं कामों में लग गई थी। रात वाला जो दूध है ना उसकी बलाई उतार रही थी और आज मैं यही इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने आज निकाले हैं 2 गिलास, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा खाई जाती है तो यहाँ पे निकाली हैं 2 गिलास। इनको अभी फ़िलहाल भिगो के रख देती हूँ। और ये मैंने लिए कच्ची का चावल लिए, ये वाला, पक्की का नहीं लिया, तो इतनी ज़्यादा इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी सी देर में ये गल जाएगा। फ़िलहाल इसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि इन चावलों का टूटने का ना बड़ा ख़तरा होता है, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इनकी बिरयानी बनती तो मुश्किल से है, लेकिन अच्छी लगती है, जल्दी हज़म हो जाती है। सीला चावल थोड़ा सा सख्त होता है, वो ज़्यादातर दावतों में पका लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आलू बॉयल करके साइड पे कर लूँगी। यखनी मुझे ज़रूरत थी थोड़ी सी, वो बना लेती हूँ। तो बस दूध अभी बॉयल किया है। अच्छा, दूध बॉयल करते टाइम ना आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला के ना तब इसे हल्की आंच पे रख दिया करें, ये बिल्कुल कड़ता रहेगा। देखिए अभी आपको ना लाइट येलो येलो सा दूध लग रहा होगा। और हो सके तो सारा दिन इसे टच ना करें, इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दें। अगली सुबह जब हम इसकी बलाई उतारेंगे ना, वो यकीन करें इतनी मोटी बलाई होगी। तो एक दिन का अगर दूध सेव कर लें तो फिर अगले दूसरे दिन इस्तेमाल करें ना, तो फिर बलाई आपकी बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी आएगी। ठीक है। और यहाँ पे मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। मैं आज बहुत ही झटपट वाली बिरयानी बनाऊँगी। इसमें ज़्यादा कोई इतना काम नहीं, बस इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। पहले मैंने डाला है ऑयल, उसमें डाले हैं काफ़ी सारे प्याज, क्योंकि वो फिर एंड वाले गार्निशिंग के लिए भी काम आ जाएंगे। और ग्रेवी के लिए भी प्याज ज़्यादा ही डलते हैं, बिरयानी में तो ज़्यादा ही डलते हैं। तो इनको पहले ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज के साथ डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन डाल दिया था, वो थोड़ा सा बस उसे मैंने भुना था। उसे मैंने अब मसाले डाल दिए थे, बिरयानी मसाला डाला था, साथ में नमक, मिर्च, हल्दी और हल्का सा गरम मसाला डाला था। साथ में मैं 2-4 नींबू डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू की जो इतनी अच्छी सी खुशबू आती है ना बिरयानी में, वो एंड में भी ज़रूर डालें और चिकन में भी ज़रूर डालें। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, उसे फूड कलर में थोड़ा सा टॉस कर लिया था। और बस उसके बाद उसे भी साथ में ही भुनाई कर लेती हूँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत वाली बिरयानी नहीं बनाई, आज मैंने बस सिंपल सी बिरयानी बनाई है। थोड़े से दही डाल के मैंने चिकन को जब भून लिया है, तो बस उसके बाद जो 5 चावल मैंने बॉयल किए थे ने, आज तय भी नहीं लगाऊंगी। आज मैं बस ऐसे ऊपर चावल डाल दूंगी, इसके ऊपर थोड़ी बहुत जो गार्निशिंग है वो कर लूँगी और बिरयानी बना लूँगी। चलें जी, बिरयानी को दम मैंने लगा दिया है। और अभी मुझे कुछ करनी थी ग्रोसरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे किचन में कोई भी इतनी मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। वो ये कि मैं कभी भी चली जाती थी किसी भी छोटे मोटे स्टोर पे, तो बस वहाँ से जो कुछ ख़त्म हुआ होता ना बस वही ले लेती थी। काफ़ी दिनों से मेरे साथ यही मैं मतलब चल रहा था, क्योंकि एकदम से ग्रोसरी करने के लिए भी आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। आजकल इतनी महंगाई है और इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, ख़ासतौर पे खाने पीने की चीज़ें तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि आपको अच्छा खासा बजट लेके तो फिर आपको मंथली ग्रोसरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो खैर मेरे मतलब जितनी मुझे जेब इजाज़त देती थी उतनी मैं डेली की कर लेती थी, या दूसरे दिन या तीसरे दिन या वीकली कर लेती थी। तो बस इस तरह से हो रहा था। लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चीज़ें मैं इकट्ठी ही लेके रख लूँ। तो फिर आज मैं गई और कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी ही ले ली, काफ़ी सारी। सेब आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, थोड़े सस्ते भी हैं, तो ये तो मेरे घर में दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाते हैं। ये लेके आई थी, अंगूर बड़े अच्छे आ गए हैं।
अच्छा, सेब को हमेशा मैं रखती ऐसी वाली बास्केट में हूँ, लेकिन नीचे कोई प्लेट दे के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हो सकता है जब नीचे से कोई भी सेब या फल ऐसा जो गलने लग जाता है, ऊपर ऊपर तो पड़े होते हैं लेकिन नीचे गलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो मेरी स्लैब पे एक काला काला सा दाग छोड़ जाते हैं, जिस वजह से बहुत ही बुरा लगता है और बहुत वो मुश्किल से साफ़ होता है। इस वजह से तो जी मैंने आपसे एक बात करनी थी कि काफ़ी दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन मैं खामोश थी, क्योंकि मैं इस बारे में अगर थोड़ी सी भी बात करती तो हो सकता है कि वो बात मतलब गलतफहमियों में वो बढ़ जाती है। इस वजह से मैं थोड़ी सी खामोश थी। लोग कह रहे थे कि आप दोनों बहनों में लड़ाई है और आप बोल नहीं रही, तो बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसे हमने बैठ के मतलब कर लिए हल। लेकिन अभी मैंने उन्हें देना था खाना, नादी को देना था खाना, तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन आज फाइनल हुए। तो मैं अभी तैयार हो के जाऊँगी उधर, क्योंकि रिश्तों में दूरियां हो जाती हैं, तो जब उन्हें अपनायत का एहसास ना हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के आपके ज़हन में भी नहीं होता और अगला वो बात फ़ील कर रहा होता है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब मेरे दिल में या ज़हन में ऐसी कोई बात ही नहीं होती और अगला बंदा वो फ़ील कर रहा होता है, वो गलत फ़ील कर रहा होता है। हालांकि मेरे ज़हन मैं फिर उसी चीज़ में सफाइयाँ देते देते थक जाती हूँ कि यार मेरे ज़हन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो पता नहीं ये अब मेरे किस एटीट्यूड से होता है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फ़िलहाल जी मैंने सोचा कि ज़रा इस चीज़ को कम करें, क्योंकि अगर इस चीज़ में मतलब वो भी कम बोलेगी या मैं भी कम बोलूँगी तो बात बढ़ जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने उनका खाना रखा है और अभी हम तैयार होके जाएंगे। नादी के साथ में जाऊंगी खाने पे, मैंने उसे खाने पे इनवाइट की है, और साथ में मनाल को भी लेके जाऊंगी और उसे गिफ्ट भी लेके दूंगी। तो बस इस तरह से आज का कोई प्रोग्राम रखा है। मैंने सोचा कि आज बस मेरे दिल पे एक बोझ है, मैं उस चीज़ को बस ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक ही बहन है और मेरी ज़हन पे बात सवार हो जाती है। मैं वैसे रिश्तों पे कभी सवार नहीं हुई, रिश्तों में मैं उतनी ही स्पेस लेती हूँ जितनी कि मेरी जगह होती है। मैंने कभी ज़्यादा किसी भी रिश्ते में या दोस्ती में मैं घुसने की कोशिश नहीं करती। कभी मैंने कभी किसी का एक्स्ट्रा वक्त नहीं लिया। मैं बस उतना ही रखती हूँ, मुझे लगता है कि जितनी मैं निभा सकूँ दोस्तियों में ख़ास तौर पे। लेकिन वो मेरी बहन है और वो मेरी ज़िंदगी का मतलब समझे असासा एक वही है, क्योंकि वही एक ही है जो मेरी माँ जाई है। उसके अलावा मेरा खूनी रिश्ता तो और कोई भी नहीं है। तो बस एक बहन है, एक माँ है, मेरी बहुत ही छोटी फैमिली है। तो मैं चाहती हूँ कि जुड़ के रहे, क्योंकि दूरियां बढ़ाते बढ़ाते फिर बहुत बढ़ जाती हैं। तो मैंने फिर कुछ इस तरह से उससे समझे, मैंने कुछ इस तरह से उससे मनाया। मैं जा रही हूँ नादी के साथ। आज मैंने उसे इनवाइट किया है डिनर नहीं लंच पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर लंच ही दोपहर का ही खाना ज़रा सही से खा सकती हूँ। रात का खाना हज़म नहीं होता, मैं खा भी नहीं सकती। मैं ज़्यादातर रात का खाना बाहर खाती भी नहीं हूँ। तो बस अभी निकलते हैं और मेरे वॉक के शूज़ तो मैं जैसे अंदर आई हूँ वहीं पे उतारे हैं रख दिए। तो बस अभी तैयार हो गई हूँ मैं और अभी निकल रहे हैं। तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ गए हैं, क्या खाया पिया है और किस तरह। अभी ये सारे लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तो सूट मैंने वही नादिया के ब्रांड वाला पहना है और आज मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। बड़ी देर से बाद मैं ऐसे तैयार होती हूँ, मैं बहुत कम तैयार होती हूँ। और जब मैं तैयार होती हूँ ना फिर मैं अपनी कोई अच्छी सी वीडियो बना लेती हूँ, फ़ोटो बना लेती हूँ, खुद को अच्छा लगता है और एक अच्छी याद रह जाती है। क्योंकि आपको पता है कि मुझ पर ऐसे दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो फिर बस खुद को फिर रिलैक्स करने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, तो फिर कभी कभी ऐसे तैयार होना चाहिए, तब अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। बस अभी चलते हैं, निकलते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। मेरा पर्स किधर है फातिमा? ठीक है, चलें जी। हाँ ठीक है, चलें जी। अभी हम निकल रहे हैं, हम तैयार हो के। ये मनाल बैठी है, साथ में फातिमा बैठी है, नादिया आगे बैठी है। कैसे हैं जी आप सब? हम यहाँ से निकल पड़े हैं और देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया, कभी कुछ देखते हैं किस जगह जाके हमारी नैया बैठती है। वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि चलो शंक्रीला चलते हैं, लेकिन वो किसी वजह से बंद था। मतलब उनकी कोई ओनर है, उनकी फौत की हो गई थी,
तो वो फिर हमें वहाँ पे हम नहीं गए, तो फिर हमने सोचा कि चलो मार्केट में कहीं चलते हैं। तो बाकी जो है हम चले गए थे उधर, फिर शाहजहाँ का हमने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो खैर जी अभी हम आ गए हैं यहाँ, और यहाँ पे बर्थडे का एक इतना अच्छा सा डेकोरेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा वैसे ये आइडिया भी अच्छा है। तो बस फिर हमने इधर ही बैठ के खाना खाया, दोपहर का था, चाइनीज़ मंगा लिया। और आजकल आपको पता है कि नज़ला ज़ुकाम इतना वायरल हुआ है, मतलब गले सबके ख़राब हो रहे हैं। हालांकि शदीद गर्मी है मौसम, लेकिन अजीब सी जब ठंडा पानी पी लें या थोड़ा सा एसी में बैठ लें तो गले ख़राब होने लग गए हैं और नज़ला ज़ुकाम होने लग गए। तो सबकी थोड़ी थोड़ी लग रही थी तबीयत डाउन, तो सब ने कहा कि चलो पहले हम सूप ही पी लेते हैं। फिर हमने पहले सूप मंगाया, उसके बाद हमने खाना मंगाया। सबसे पहले सबने सूप पिया, और मैं तो अच्छी खासी सॉसेस डाल के आजकल वैसे भी नज़ला ज़ुकाम एंजॉय करती हूँ। छोटी छोटी चमचियों में दे देते हैं सॉसेस, और वो एक दो मुझे बड़ी उलझन होती है, मैं फिर उठा के ना उसी में से डायरेक्ट ही डाल देती हूँ जितना चाहिए होता है। ये छोटी छोटी चम्मच से मुझसे छोटी चम्मच से मैं नहीं डालती, बस ऐसे तो बस मैंने फिर सबसे पहले सूप पिया, उसके बाद चाइनीज़ मंगाया और बादामी हांडी मंगाई, साथ में हमने चौमन मंगाए, साथ और क्या था, पिद्दी बस चाइनीज़ था, हांडी थी, चौमन था और हनी मिंग्स थे। बस इस तरह करके उसमें से काफ़ी सारा खाना बच गया था, तो जो हम साथ लेके आए थे शाम में, फिर बच्चों ने वही थोड़ा थोड़ा खा लिया था, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं बनाया था। सुबह से बस घर का काम किया, और जो मेरी बिरयानी वाली वीडियो वही डालने सुबह से बस घर का काम किया, और बस फिर हम सब तैयार हो गए। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी अपनों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बंदे का जब जहन बंद हो रहा होता है, कुछ बात समझ नहीं आ रही होती, मतलब जैसे खुद को हवा देने वाली बात होती है, जब बंदा थोड़ी स्पेस चाहता है, थोड़ा खुल के बाहर घूमना फिरना एंजॉय करना चाहता है, तो बस फिर ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ हस्बैंड के साथ, तो मैं अक्सर चली जाती हूँ फातिमा के साथ, अपने बेटे के साथ, लेकिन आज हमारी सिर्फ बहनों की फैमिली थी, मतलब हस्बैंड दोनों के नहीं थे, वो अपने काम पे थे, और आज हमने सिर्फ बच्चों के साथ मुझे तो वैसे बनाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी फैमिली होगी और फिर खाने पे जाएंगे। तो जी हमारी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम गए थे ब्रांड रोड पे, वहाँ पे मनाल को मैंने सूट दिलाया था, बड़ा ही मज़ा आया। आज का दिन थोड़ा खुली हवा में, मतलब बड़ा अच्छा, मुझे अच्छे लगते हैं। तो जी आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।